अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। कल गोल्ड ने प्रीवियस डे के लोज यानी मंडे के लोज को ब्रेक करते हुए फ्रेश लोज जो हैं वो अपडेट किए 2590 के आसपास के। यानी अपने ऑल टाइम हाई 2790 से गोल्ड 2590 तक आ चुका है। यानी $200 गोल्ड इस टाइम तकरीबन डाउन आ चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। मजीद भी नियर टू मीडियम टर्म के लिए गोल्ड प्राइसेस जो हैं वो अंडर प्रेशर रह सकती हैं। रीज़न ट्रंप की मुमकिन पॉलिसीज़ हैं जिनमें इलीगल इमिग्रेशन, टैक्सेस और ख़ास तौर पर वो जो टैरिफ की बात करते हैं, जो उनकी टैरिफ पॉलिसी है, जिसको वीकली वीडियो में भी मैंने आपके साथ डिटेल से डिस्कस किया है। तो टैरिफ की वजह से इन्फ्लेशन पर जो है वो अपवर्ड प्रेशर आप कह सकते हैं कि आ सकता है। इट्स मीन कि फेड फिर रेट्स कट को पास कर सकता है और मे बी समवट आप कह सकते हैं कि हायर साइड पर फिर सस्टेन भी रेट्स जो हैं वो हो सकते हैं। सो दैट्स वाई डॉलर इंडेक्स और यूएस 10 ईयर यील्ड्स हमें अप ट्रेंड में नज़र आ रहे हैं, पुटिंग प्रेशर ऑन गोल्ड प्राइसेस। फॉर टुडे फोकस विल रिमेन ऑन यूएस इन्फ्लेशन डेटा, सीपीआई और कोर सीपीआई नंबर्स। अगर हम फोरकास्ट की बात करें तो कोर सीपीआई नंबर्स जो है वो मंथली बेसिस पर 0.3% पर अनचेंज रहने की फोरकास्ट है। सीपीआई नंबर्स जो हैं वो भी मंथली बेसिस पर अनचेंज रहने की फोरकास्ट है 0.2% पर। इसके साथ सीपीआई नंबर्स जो हैं ईयरली बेसिस पर उनकी फोरकास्ट इस दफ़ा 2.4 से 2.6% की जा रही है, यानी हायर साइड पर एक्सपेक्टेड हैं ये नंबर। इसके साथ जो कोर सीपीआई है ईयरली बेसिस पर वो भी अनचेंज रहने की फोरकास्ट है। इसके साथ अगर आप देखें तो 3 से 4 जो है वो फेड ऑफिशियल की स्पीचेस वगैरह भी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आज आप कह सकते हैं कि हमें वोलेटिलिटी मार्केट में नज़र आ सकती है। अगर हम डाटा की बात करें यानी इन्फ्लेशन डाटा की, तो फोरकास्ट के मुताबिक तो इन्फ्लेशन मोर और लेस अनचेंज और हायर साइड पर जो है वो इन्फ्लेशन नंबर्स आ सकते हैं। याद रहे कि मेजर डाटा है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जो है वो हमें मार्केट पर नज़र आ सकता है। आई विल अपडेट यू ऑन टेलीग्राम एंड फेसबुक, लिंक इन वीडियो डिस्क्रिप्शन फॉर ज्वाइन। तो ये है जी गोल्ड का चार्ट। कल भी गोल्ड ने तकरीबन जो है वो 2617 के आसपास के हाई बनाए। कल हमारा सेल था गोल्ड 2615 से 2604.5 पर हमने बुक कर लिया था। इसके अलावा कल हमारा एक फॉरेक्स पेयर यानी यूजे में भी बाइंग थी, उसमें भी हमारा प्रॉफिट बुक हुआ। तो पेड ग्रुप के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। तो आज भी गोल्ड सेम उसी एरिया से जो उसका, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये लेफ्ट साइड पर आपको एक रेजिस्टेंस एरिया नज़र आ रहा है, तो उसी एरिया से गोल्ड फिलहाल जो है वो रिट्रेस हुआ है 26,7 के आसपास इस टाइम जो है वो ट्रेड कर रहा है। वीक जोन में ही है, अभी भी गोल्ड पॉजिटिव जोन में जो है वो इंटर नहीं हो सका। तो आज का रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है वो हम देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करना मत भूला करें, आपके लाइक करने से चैनल को सपोर्ट मिलता है। 2627 का हमारा रेजिस्टेंस है। ये जो विक्स आपको नज़र आ रही हैं 1 2 3, ठीक है जी। इसको अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो गोल्ड फिर 2632, 2640 और 2645 तक जा सकता है। ऑन द अदर साइड सपोर्ट है हमारा $2575 का। अगर आने वाले सेशन में गोल्ड इसको ब्रेक करता है तो गोल्ड 2565, 2560 और 2550 तक फिर जा सकता है। हमारी वीकली सपोर्ट है 2550 की। ट्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीक है, ट्रेंड में किसी किस्म का चेंज नहीं है। अब हम चलते हैं जी सिल्वर की जानिब। ये है जी सिल्वर। सिल्वर के अगर आप चार्ट देखें तो सिल्वर गोल्ड की बनिस्बत एक आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा अच्छी स्ट्रेंथ शो कर रही है।
अपना जो रेजिस्टेंस एरिया था इसके आसपास, ये वाला जो एरिया था 30-80 के आसपास का, वो उसने ब्रेक किया है, उसके ऊपर सस्टेन कर रही है। आज का रेजिस्टेंस है जी 31-30 का। सपोर्ट है सिल्वर में हमारा 30-50 का। ट्रेंड सिल्वर का, ये जो इसने अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक की है, इस वजह से फ्लैट हो चुका है, वीक नहीं रहा। अब अगर हमारे सपोर्ट ब्रेक करती है तो दोबारा वीक जोन में चली जाएगी, और अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करती है तो फिर पॉजिटिव जोन में एंटर हो जाएगी। अब हम चलते हैं जी क्रूड ऑयल। अगर आपने कल मुझे लाइव स्ट्रीम पर ज्वाइन किया था तो मैंने आपको 69-10-20 का एरिया दिया था वहां से सेल का। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली 69-10 के हाई बने हैं, और उसके बाद मार्केट डाउन आई। तो लाइव स्ट्रीम भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आज का रेजिस्टेंस है 69-10 का। 69-10 अगर ब्रेक करता है क्रूड ऑयल तो फिर 69-50 और 70 तक जा सकता है। सपोर्ट है हमारा 67-20 का। इसके नीचे फिर 66-70 और 66-20 की तरफ जा सकता है। ट्रेंड अलबत्ता अभी भी इसका वीक बना हुआ है, जब तक हमारी रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता। अब हम चलते हैं जी यूजे की जानिब। ये वो पेयर है जिसमें कल हमारा बाय था। यहाँ पर हमारा बाय था 154 पर, और यहाँ पर हम एग्जिट कर गए थे इस एरिए में, यानी साइज के आसपास, क्योंकि लेफ्ट साइड पर रेजिस्टेंस था। बहरहाल पॉजिटिव जोन में ही है। आज का रेजिस्टेंस है इसमें 155-30 का। सपोर्ट है 154.05 का, जो कल हमारा एरिया था बाइंग का। ट्रेंड है इसका इंटरडे के लिहाज से पॉजिटिव। अब हम चलते हैं जी ब्रिटिश पाउंड की जानिब। मज़ीद जो है फॉरेक्स पेयर्स के लेवल के लिए वो आप मुझको व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें काफ़ी डिटेल से लेवल जो हैं वो दिए जाते हैं। पाउंड का रेजिस्टेंस है जी आज 2800 का। इसको ब्रेक करे तो फिर इसमें 28-30 और 28-50 की आपको रिकवरी नज़र आ सकती है। सपोर्ट है 26-70 की। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक। अब हम चलते हैं जी लास्ट पेयर यानी बीटीसी की तरफ। बीटीसी पॉजिटिव जोन में ही है। इसके जो वजह मैं बारहा आपको इसकी बता चुका हूँ, दोबारा से बताने की ज़रूरत नहीं है। 90-200 का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट है 81-600 का। ट्रेंड तो बच्चे बच्चे को पता है कि ट्रेंड है इसका पॉजिटिव। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।